अमिताभ बच्चन को मिस्टर इंडिया का रोल ऑफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त वो पॉलिटिक्स में बिजी थे और ज़्यादा मूवीज़ नहीं कर रहे थे। शेखर कपूर ने पहले मोगैम्बो का रोल अनुपम खेर को देने का सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने अमरीश पुरी को चुना क्योंकि वो एक डरावना लुक चाहते थे। मोगैम्बो खुश हो। ये फिल्म सलीम जावेद की आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने साथ मिलकर लिखी थी। हालांकि उन्होंने अर्ली 1980s में अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस मूवी के लिए वो एक बार फिर साथ आए। 1957 में नाना भाई भट्ट ने मिस्टर एक्स टाइटल से एक मूवी बनाई थी, जिसमें अशोक कुमार ने मिस्टर एक्स और एक इनविजिबल मैन का रोल प्ले किया था। ये पहली हिंदी मूवी थी जिसमें इनविजिबल मैन का थीम था। इंटरेस्टिंगली, अशोक कुमार जो 1957 की मूवी में टाइटल रोल में थे, इस फिल्म में प्रोफेसर सिन्हा का सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे। जब प्रोफेसर सिन्हा पहली बार अपनी क्लास में स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं तो उनके पीछे ब्लैक बोर्ड पर अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री etc की फॉर्मूला लिखी होती है। प्रोमिनेंटली विजिबल है बॉनिस लॉ ऑफ टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम। बॉनी कपूर इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। मिस्टर इंडिया का जो सीक्वल अनाउंस किया गया था, उसका प्लॉट कुछ ऐसा था कि 23 साल बाद ये बताया जाएगा कि मिस्टर इंडिया कहाँ है और इनविजिबिलिटी फॉर्मूला का क्या हुआ। इसमें एक नया टेररिस्ट आता है जो इंडिया पर राज करना चाहता है और सलमान खान को टेररिस्ट का रोल प्ले करने के लिए अनाउंस किया गया था। फिल्म की कहानी काफी हद तक दुनिया के मशहूर राइटर H.G. वेल्स की स्टोरी से इंस्पायर थी। H.G. वेल्स को द इनविजिबल मैन कॉन्सेप्ट का ओरिजिनल क्रिएटर माना जाता है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले आमिर खान ने शेखर कपूर से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके असिस्टेंट बन सकते हैं जब फिल्म डायरेक्ट हो रही हो, लेकिन सतीश कौशिक ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि आमिर खान बहुत सोफिस्टिकेटेड और रिच हैं और हर दिन महंगी गाड़ियों में सेट पर आएंगे। फिल्म जमाना को पहली बार 1980 में प्लान किया गया था। सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के लिए लिखी थी, लेकिन फिर उनका अमिताभ के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने कसम खाई कि अमिताभ के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम मिस्टर इंडिया से शुरू हुई। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई थी। सलीम और जावेद इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स बनने का प्लान कर रहे थे। उनको सिर्फ 15 दिन अमिताभ बच्चन के चाहिए थे क्योंकि उनका कैरेक्टर फिल्म में ज़्यादातर समय के लिए इनविजिबल रहता है। उन्होंने अमिताभ की फीस डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग अरेंज की। अमिताभ के भाई अजिताभ उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे मीटिंग में, लेकिन कुछ गलत हो गया। अक्सर ये कहा जाता है कि अमिताभ ने बहुत ज़्यादा फीस मांग ली थी और सलीम जावेद को डिस्काउंट देने से मना कर दिया। इस पर जावेद ने सलीम को साइड में ले जाकर के कहा, उन्होंने ही अमिताभ बच्चन को बनाया है। अगर अब अमिताभ अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं तो उनको अमिताभ की जरूरत नहीं है। तब सलीम ने जावेद से पूछा, फिर फिल्म में कौन काम करेगा? वो राजेश खन्ना के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि कुछ समय पहले जावेद और राजेश खन्ना का एक पार्टी में झगड़ा हो गया था। जावेद ने कहा कि वो राजेश खन्ना से माफी मांगने के लिए तैयार हैं और सलीम ने राजेश खन्ना के साथ मीटिंग फिक्स की। जावेद राजेश खन्ना से मिले और दोनों ने रात 4 बजे तक दारू पी। सलीम और जावेद ने मिस्टर इंडिया को सेल्फ कर दिया और फिल्म जमाना पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अमिताभ ने इससे पर्सनल अटैक समझा और सलीम जावेद से दूरी बनाने का फैसला किया, लेकिन 1 साल बाद सलीम जावेद का ब्रेकअप हो गया और जावेद अख्तर वापस अमिताभ के पास चले गए। इससे सलीम नाराज हो गए क्योंकि जावेद ने अपने वादे के खिलाफ जाके अमिताभ और उनकी फिल्म्स के साथ काम करने का फैसला किया। शेखर कपूर मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग से खुश नहीं थे। जावेद अख्तर ने उनसे कहा, कल ये डायलॉग लोगों में इतना पॉपुलर हो जाएगा कि हर विनर अपने गेम जीतने के बाद बोलेगा मोगैम्बो खुश हुआ। अगर कपिल देव क्रिकेट मैच में छक्का मारेगा तो क्राउड बोलेगा मोगैम्बो खुश हुआ। जावेद अख्तर की ये फीचर प्रेडिक्शन सच हो गई। शेखर कपूर एक क्रिकेट मैच देख रहे थे और कपिल देव ने छक्का मारा तो एक आदमी ने बैनर दिखाया जिसमें लिखा था मोगैम्बो खुश हुआ। एक बार फेमस होप 86 शो में धर्मेंद्र बहुत ज्यादा नशे में स्टेज पर आ गए। श्रीदेवी के हवा हवाई परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और कहा कि हवा हवाई गाना उनके फूल और पत्थर के गाने प्यार करना सीख ले का कॉपी है। दोनों गाने नाग किंग कोल ब्राजीलियन लव सॉन्ग से इंस्पायर थे। Chicken
मिस्टर इंडिया के शूटिंग के दौरान जब कॉकरोच सीन शूट हो रहा था, शेखर कपूर को कॉकरोच का सही फ्रेम कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। सीन में कॉकरोच को एक जगह पर अनिल कपूर और श्रीदेवी को घूरता हुआ दिखाना था, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होता है कॉकरोच हिल जाता। आखिर में शेखर कपूर ने अपना फेवरेट रम कॉकरोच के पास डाल दिया। कॉकरोच रम का टेस्ट लेकर वापस आ जाता और एक जगह पर खड़ा हो जाता। इसी तरह शेखर कपूर को अपने मन का शॉट मिल गया। अनिल कपूर पूरी फिल्म में एक ही कपड़ों और हैट में दिखते हैं। सतीश कौशिक जो शेखर कपूर को असिस्ट कर रहे थे, फिल्म में कैलेंडर का रोल भी निभाया। उन्होंने बाद में शेखर कपूर की 2 फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा और प्रेम कंप्लीट की, जो शेखर ने बीच में ही छोड़ दी थी। शेखर कपूर के द्वारा पूरी तरह से डायरेक्ट की गई आखिरी हिंदी फिल्म थी जोशीले। इसके बाद वो हॉलीवुड चले गए। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों को बीच में ही छोड़ दिया, जैसे रूप की रानी चोरों का राजा, प्रेम, दुश्मनी और बरसात। उन्होंने आमिर, रेखा, नसरुद्दीन शाह, रवीना टंडन, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर और विजय आनंद के साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म टाइम मशीन भी शुरू की थी, जो कभी रिलीज नहीं हुई। हिंदू कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर रिश कोया ने अपने प्रो रेसलिंग करियर के लिए मिस्टर इंडिया रिंग नेम यूज किया। ये उनके फेवरेट मूवी मिस्टर इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए था। एक्टर आफ्ताब सिद्दीकी और कोरियोग्राफर अहमद खान इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। दोनों ने ऑर्फन किड्स में से एक का रोल किया है। गाना कांटे नहीं कटते दिन ये रात इंस्पायर किया गया था गाने धीरे चल ए भीगी हवा से, जो फिल्म बॉयफ्रेंड का है, और गाने देने वाला दो दिल देता से, जो फिल्म तस्वीर का है। धीरे चल ए भीगी हवा के मेरे बुलबुल, देने वाला दो दिल देता, देने वाला। डांस नंबर हवा हवाई, जिसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने श्रीदेवी को अनफॉरगेटेबल नंबर्स में से एक कहा, इतना पॉपुलर हो गया कि ये उनका निक नेम बन गया। श्रीदेवी ने कॉमेडी के अलावा कांटे नहीं कटते सॉन्ग के वीडियो में भी फीचर किया। फिल्म फेयर ने श्रीदेवी को ब्लू साड़ी में एक सच्ची देवी कहा। श्रीदेवी जो उस दौर की हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस थी, उन्हें फीमेल लीड के लिए 11 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस पीरियड में किसी औरत को दिया गया सबसे ज्यादा अमाउंट था। ये फिल्म 1987 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म थी और आज भी इंडिया में एक कल्ट क्लासिक बनी हुई है। अनिल कपूर और श्रीदेवी दोनों ने फिल्म में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन श्रीदेवी को ज्यादा सराहा गया, इसलिए कई लोगों ने फिल्म को मिस इंडिया कहना शुरू कर दिया था। मिस्टर इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर डुओ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इंसिडेंटली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन सब ओरिजिनल गानों का म्यूजिक भी कंपोज किया था जिन पर किड्स पैरोडी बनी थी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे उन कुछ हिंदी फिल्म्स में से एक थी जो इनविजिबल मैन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। 1938 की मिस्टर एक्स, 1957 की मिस्टर एक्स, 1971 की ऐलान और 1987 की मिस्टर इंडिया, 1987 की मिस्टर एक्स, 1994 की प्रोफेसर की पड़ोसन और 2015 की मिस्टर एक्स कुछ और हिंदी फिल्में थी जिनमें एक इनविजिबल प्रोटैगनिस्ट फीचर था।